अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था, जिसमें कल अपन ने देखा था कि दशानन अपने महल में बैठा हुआ था और एक आदमी आकाश मार्ग से उतर करके दशानन के पास आया और उसने अपनी सारी व्यथा दशानन को सुना रहा था। और सुनाते सुनाते बीच में मूर्छित हो गया और मूर्छित होने के बाद फिर सचेत होकर के उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तदनंतर आश्चर्य को धारण करने वाले रावण ने पूछा कि फिर क्या हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में वह कुछ विश्राम कर फिर कहने लगा कि हे नाथ, जब ऋक्षराज ने देखा कि हमारी सेना अत्यंत दुखपूर्ण शब्दों से व्याकुल होती हुई पराजित हो रही है, तो वह युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। वह अत्यंत बलवान यम के समान चिरकाल तक युद्ध करता रहा और युद्ध करते करते उसका हृदय नहीं टूटा था, फिर भी शत्रु ने छल से उसे पकड़ लिया। जो ऋक्षराज था वह कौन है? रावण का भाई है। ठीक है, सगे में नहीं है, चचेरे ममेरे में उसका भाई है। ठीक है, कजिन भाई है। ऋक्षराज और सूर्यराज दोनों कजिन भाई हैं और यह यम से लड़ने के लिए गए थे। तो वह सुना रहा है कि यम जो ऋक्षराज जो है हार तो नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद भी यम ने छल से उसे पकड़ लिया और पकड़ करके बंदी बना लिया। तदनंतर जब ऋक्षराज युद्ध कर रहा था, उसी समय सूर्यराज युद्ध के लिए उठा। उसने भी चिरकाल तक युद्ध किया, पर अंत में वह भी शस्त्र की गहरी चोट खाकर मूर्छित हो गया और आत्मीय लोग उसे उठाकर शीघ्र ही मेखला नामक वन में ले गए। तो सूर्यराज भी चोट खा करके कैसा हो गया? मूर्छित हो गया। और जब मूर्छित हो गया तो आत्मीय जन उसको उठा के ले गए। लोकपाल यम ने अपने आप को सचमुच ही यमराज समझकर नगर के बाहर वैतरणी नदी आदि कष्ट देने वाले स्थान बनाए हैं। तो जी यम है ना, यम, तो इसने यमराज के जैसे अपने नगर के बाहर एक वैतरणी नदी बना रखी है, जिसमें समस्त प्रकार के जलचर जीव वगैरह, खून वगैरह सब उसमें बह रहा है। ऐसी एक नदी बना रखी है। तदनंतर उसने इंद्र विद्याधर ने जिन्हें युद्ध में जीत करके सौंपा था, उन सबको उसने कष्टदायी स्थान में रखा। सुबह सब दुख पूर्वक मरण को प्राप्त हो रहे हैं। यानी इंद्र ने जब युद्ध किया था और जिन जिन को जीत लिया था, उन सबको उस वैतरणी नदी में रखा है। जिनको जीत लिया था ना, जो हार गए थे, तो उन सबको पकड़ के कहाँ रखा है? वैतरणी नदी में। और वो वैतरणी नदी में क्या कर रहे हैं? मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इस वृत्तांत को देख मैं बहुत ही व्याकुल हुआ। मैं ऋक्षराज की वंश परंपरा से चला आया प्यारा नौकर हूँ। जो ऊपर से आया था ना आकाश मार्ग से, जो बोल रहा है मैं ऋक्षराज की परंपरा से चला आया कौन हूँ? प्यारा नौकर हूँ। आप चूंकि रक्षक प्यारा नौकर हूँ और मेरा नाम है शाखावली। क्या नाम है? शाखावली। मैं सुश्रेणी और रणदक्ष का पुत्र हूँ। सुश्रेणी और रणदक्ष का पुत्र हूँ। आप चूँकि रक्षक हो, इसलिए किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। इस प्रकार आपने अपने
पक्ष के लोगों की दुर्दशा जानकर मैंने आपसे कही। इस विषय में आप ही प्रमाणभूत हैं, अर्थात जैसा उचित समझें सो करें। हम तो भाग करके आ गए जैसे तैसे, और आपके वंश की दुर्दशा जो हुई वह मैंने आपसे कह दी। अब आपको जैसा अच्छा लगे सो करो। तदनंतर महाक्रोधी रावण ने अपने पक्ष के लोगों को बड़े आदर से आदेश दिया कि शाखावली के घाव ठीक किए जावें। सबसे पहले आदेश दिया इसके घाव ठीक करो। तदनंतर मुस्कुराता हुआ वह उठा और साथ ही उठे अन्य लोगों से कहने लगा, मैं कष्ट रूपी महासागर में पड़े तथा वैतरणी आदि कष्टदायी स्थानों में डले हुए लोगों का उद्धार करूँगा। अब रावण जाएगा कहाँ? सारे लोगों का उद्धार करने के लिए। प्रस्थ आदि बड़े बड़े राजा सेना को आगे दौड़े और वे शस्त्रों के तेज से आकाश को दैदीप्यमान कर रहे थे। नाना प्रकार के वाहनों पर सवार थे, छत्र और ध्वजाओं को धारण करने वाले थे। तुरही के शब्द से उनका बड़ा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था। वे बड़े महातेजस्वी थे। इस प्रकार विद्याधर अधिपति आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आए और नगर के समीप महलों की पंक्ति की शोभा देख परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। सब उसके जो सहकारी थे ना, वो सारे विद्याधर आकाश मार्ग से आकर के और नीचे उतर करके रावण की सहायता करने के लिए लंका में एकत्रित हो गए। तदनंतर रावण ने किष्कुपुर नगर की दक्षिण दिशा में कृत्रिम नरक के गर्त में पड़े हुए मनुष्यों के समूह को देखा और देखते ही उसने नरक की रक्षा करने वाले लोगों को नष्ट किया। और जिस प्रकार बंधुजन अपने इष्ट लोगों को कष्ट से निकालते हैं, उसी प्रकार उसने सब लोगों को नरक से निकाला। यम था तो उसने अपने नगर की व्यवस्था, इंद्र ने अपने नगर की व्यवस्था इंद्र के जैसे बना रखी थी, और यम ने क्या किया था, अपने नगर की व्यवस्था नरक के जैसे बना रखी थी। बैतरणी नदी थी, कढ़ाइयाँ थीं तलाने के लिए, सारा व्यवस्था ऐसी बना रखी थी। तो जो बैतरणी नदी में जिन कैदियों को डाला था और उन बैतरणी नदी की जो सुरक्षा में लगे हुए थे, सबसे पहले रावण ने उन सैनिकों को मारा जो सुरक्षा कर रहे थे, और उन बैतरणी नदी में पड़े लोगों को निकाल लिया, बचा लिया। ठीक है। तदनंतर शत्रु सेना को आया सुनकर बड़े भारी आडंबर को धारण करने वाला शक्तिशाली यम नामक लोकपाल का साटोप नाम का प्रमुख भट्ट युद्ध करने के लिए अपनी सब सेना के साथ बाहर निकला। यम का जो एक सेना मतलब योद्धा था, क्या नाम था उसका? साटोप नाम का, साटोप नाम था। ये बड़ोदिया में कोई साटोप? बोलो महिपाल जी, नहीं है। साटोप नाम था। ठीक है। साटोप नाम का भट्ट अपनी सारी सेना लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए आया। वह उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो क्षोभ को प्राप्त हुआ सागर ही हो। पहाड़ के समान ऊंचे भयंकर और मद की धारा से अंधकार फैलाने वाले हाथी, चलते हुए सुंदर चामर, आभूषणों को धारण करने वाले घोड़े और सूर्य के समान दैदीप्यमान तथा ध्वजाओं की पंक्ति से सुशोभित रथ और कवच धारण करने वाले तथा शस्त्रों से युक्त शूरवीर योद्धा, इस प्रकार चतुरंग सेना उसके साथ थी। चारों प्रकार की सेना कौन कौन सी? बोलो महिपाल सी। चतुरंग सेना मतलब हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इसको बोलते हैं क्या? चतुरंगी सेना। ठीक है ना। तो ये सारी चतुरंगी सेना उसके साथ थी। तदनंतर रथ पर आरूढ़ और रण कला में कुशल विभीषण ने हंसते हंसते ही बाणों के द्वारा उस साटोप को क्षण भर में मार गिराया। विभीषण था तो उसने क्या किया,
हंसते हंसते ही मार डाला उसका। विभीषण ने साटोप को हंसते हंसते ही मार गिराया। यम के दीनहीन किंकर थे, वे भी बाणों से ताड़ित हो आकाश को लंबा करते हुए शीघ्र ही कहीं भाग खड़े हुए। आकाश को लंबा कर दिया। आकाश कैसे लंबा होगा बताओ? कौन सी विद्या से? आकाश को लंबा करते हुए शीघ्र ही भाग खड़े हुए। क्या मतलब? तुम लोगों को हिंदी नहीं आती क्या? आकाश को लंबा करते हुए शीघ्र ही भाग खड़े हुए मतलब दौड़ करके भाग गए। हिंदी कमजोर है, ठीक है। आकाश को लंबा किया मतलब पैरों से भाग गए, इसको बोलते हैं आकाश को लंबा करना, ठीक है ना। अब वो मुहावरे होते ना जी, मुहावरा है भैंस की आगे बीन बजाए वहाँ टिर्राए, नहीं सुना तुम लोगों ने? तो ऐसे ही ये मुहावरा है कि आकाश को लंबा करते हुए भाग खड़े हुए, यानी जल्दी जल्दी शीघ्रता से भाग गए हैं। जब यम नामक लोकपाल को पता चला कि सूर्य रक्ष और ऋक्षरग नामक को नरक से छुड़ा दिया है तथा साटोप नामक प्रमुख भट्ट को मार डाला है, तब यमराज के समान क्रूर और महाशस्त्रों को धारण करने वाला वह यम लोकपाल बड़े वेग से रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए बाहर निकला। उसको पता चला कि सूर्य रज और ऋक्षरज दोनों को रावण ने छुड़ा लिया और साटोप को मार डाला। तो वह लोकपाल क्रोधित होकर के शीघ्र ही युद्ध करने के लिए अपने घर से बाहर निकला। वह धनुष तथा क्रोध को धारण कर रहा था, बड़े हुए प्रताप और ऊंची उठी हुई ध्वजा से युक्त था, महाबलवान था, काले सर्प के समान भयंकर भौं से उसका ललाट कुटिल हो रहा था। सर्प के समान उसकी भौएं थीं, काली काली। ये सारी भौएं कैसी थीं? सर्प के समान, ठीक है। क्रूर था मतलब। वह अपने लाल लाल नेत्रों से ऐसा जान पड़ता था मानो जगत रूपी वन को जला ही डालेगा। उसके नेत्र ऐसे लाल हो रहे थे कि मानो संसार को जला ही देगा। अपने ही प्रतिबिंब के समान दिखने वाले अन्य समस्त सामंत उसे घेरे हुए थे तथा तेज से वह आकाश को आच्छादित कर रहा था। तदनंतर यम लोकपाल को बाहर निकला देख दशानन ने विभीषण को मना किया, तुम नहीं लड़ना। जैसे ही सामने यम आया तो विभीषण लड़ने के लिए तैयार हुआ, तो रावण ने क्या किया? उसको मना किया, इससे तुम नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? क्योंकि तुम नहीं जीत पाओगे, ठीक है। तो उसको मना कर दिया, विभीषण को मना किया और स्वयं ही क्रोध को धारण करता हुआ युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। स्वयं क्रोध को धारण करके और युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। साटोप के मारे जाने से जो अत्यंत देदीप्यमान दिख रहा था, ऐसे भयंकर मुख को धारण करने वाले यम ने दशानन के साथ युद्ध करना शुरू किया और यम को देख राक्षसों की सेना भयभीत हो उठी। उनकी चेष्टाएं मंद पड़ गईं और वह निरुत्सुक हो दशानन के समीप भाग खड़ी हुई। यम ही था। यम को देख करके क्या हुआ? राक्षसों की सेना भयभीत हो गई और भयभीत होकर के भाग करके दशानन के समीप जा कर के खड़ी हो गई। ऐसे होता है, बाल बच्चे डर जाते तो कहाँ जाते बताओ? मम्मी पापा के पास जाते हैं। क्यों? डर लग गया। तो अब सेना कहाँ जाए? तो राजा के पास, ठीक है ना। यम को देख राक्षसों की सेना भयभीत हो उठी और उनकी चेष्टाएं मंद पड़ गईं और दशानन के समीप खड़ी हुई। तदनंतर रथ पर बैठा हुआ दशानंद
बाणों की वर्षा करता हुआ यम के सम्मुख गया और यम भी बाणों की वर्षा कर रहा था। तदनंतर सघन मंडल बांधने वाले मेघों से जिस प्रकार समस्त आकाश व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार उन दोनों के भयंकर शब्द करने वाले बाणों से समस्त आकाश व्याप्त हो गया। सारे आकाश में बाण ही बाण छा गए। ठीक है। अथानंतर दशानन के बाण की चोट खाकर यम का सारथी पुण्यहीन ग्रह के समान भूमि पर गिर पड़ा। यम का सारथी कहाँ गिर पड़ा? पुण्यहीन किसके समान? ग्रह के समान नीचे गिर पड़ा। यम लोकपाल भी दशानन के तीक्ष्ण बाण से पीड़ित हो, ताड़ित हो, रत रहित हो गया। इस कार्य से वह इतना घबराया कि क्षण भर में छिपकर आकाश में जा उड़ा। इससे जब उसने देखा हमारा सारथी मारा गया तो यम आकाश में उड़ करके और छिपने लगा। तदनंतर भय से जिसका शरीर काँप रहा था, ऐसा यम अपने अंतापुर पुत्र और मंत्रियों को साथ लेकर रत्नपुर नगर में पहुंच गया। अब जी भाग गया यहाँ से। कहाँ पहुंच गया? रत्नपुर में। रत्नपुर में कौन रहता था? उसके मामा जी। कौन ने, क्या नाम था? रत्नपुर में कौन रहता था? राजा इंद्र। पहले बताया था, भूल गए तुम लोग। रत्नपुर का राजा कौन है? राजा इंद्र, जिसने अपनी सारी कल्पना स्वर्ग के जैसे अपना बना रखा है। उसकी शादियाँ कितनी हुई थी? इंद्र की शादी कितनी हुई थी? बोलो सतीश भाई, कितनी हुई थी? 48,000। पहले तुम्हें सब बताया था, तुम लोग भूल गए। इंद्र ने कितनी शादियां करी थी? 48,000। महाबलवान युद्धा था। तो यह यम जाकर के भागा और भाग करके कहाँ पहुँच गया? तो इंद्र की शरण में जाकर के पहुँच गया। ठीक है। और बड़ी घबराहट के साथ इंद्रों को नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगा कि हे देव, मेरी बात सुनिए। अब मुझे यमराज की लीला से प्रयोजन नहीं। हे नाथ, चाहे आप प्रसन्न हो, चाहे आप क्रोध करें, चाहे मेरा जीवन हरण करें और चाहे जो आपकी इच्छा हो सो करें, परंतु अब मैं यमपना अर्थात यम नामक लोकपाल का कार्य नहीं करूँगा। इतना डर गया हो। ठीक है ना। तो डर करके बच्चे बोलते ना, माता मारो चाहे कुछ भी करो, हम तो स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे वो यम बोल रहा है कि अब हम यम का काम तो नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना हो सो कर दो। विशाल तेज को धारण करने वाले जिस योद्धा ने पहले युद्ध में वैश्रवण को जीता था, उसी योद्धा दशानन ने मुझे भी पराजित किया है। यद्यपि मैं चिरकाल तक उसके साथ युद्ध करता रहा, पर फिर भी स्थिर नहीं रह सका। उस महात्मा का शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो वीर रस से ही बना हुआ हो। उस महात्मा का शरीर कैसा है? मानो वीर रस से ही बना हुआ हो। ठीक है ना। वह आकाश के मध्य में स्थिर ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान दुरीक्ष है, अर्थात उसकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। कैसा है? उसके ऊपर आँख उठा करके देखना भी कठिन है। यह सुन इंद्र युद्ध के लिए उद्यत हुआ, परंतु नीति की यथार्थता को जानने वाले मंत्रिमंडलियों से रोक लिया। रुक जाओ, अभी समय ठीक नहीं है। इंद्र यम का जमाता था। जमाता मतलब इंद्र का
जमाता, जमाता मतलब उसकी बेटी इनके यहाँ थी। किसके यहाँ? यम के यहाँ। सो यम की बात सुन मंद हास करते हुए उसने कहा कि हे मातुल, मातुल मतलब मातुल मामा, हे मातुल, दशानन कहाँ जाएगा? तुम भय को छोड़ो और निश्चिंत होकर इस आसन पर सुख से बैठो। इस प्रकार जमाता के वचन से शत्रु का भय छोड़कर यम इंद्र के द्वारा बतलाए हुए नगर में सुख से रहने लगा। और बहुत भारी गर्व को धारण करने वाला इंद्र यम का सम्मान कर अंतापुर में चला गया और वहाँ जाकर काम भोग रूपी समुद्र में निमग्न हो गया। यम ने दशानन का जो चरित्र इंद्र के लिए कहा था तथा युद्ध में दशानन से पराजित होकर वैश्रवण को जो वनवास करना पड़ा था, ऐश्वर्य के मद में मस्त रहने वाले इंद्र के लिए वह क्षण भर में उस प्रकार विस्मित हो गया जिस प्रकार पहले पढ़ा हुआ शास्त्र अभ्यास ना करने पर विस्मित हो जाता है। पहले शास्त्र पढ़ा था लेकिन बाद में अभ्यास नहीं किया तो क्या हो गया? विस्मित हो गया। तो इस यहाँ पे बता रहे कि जैसे शास्त्र का अभ्यास विस्मित हो जाता है, ऐसे इंद्र ने दशानन के चरित्र को काम भोगों में लग करके और क्या किया? विस्मित कर दिया, यानी भूल गया। स्वप्न में उपलब्ध वस्तु का तो कुछ भी स्मरण रहता है, परंतु इंद्र के लिए पूर्व कथित बात का निर्मूल विस्मरण हो गया। इधर इंद्र का यह हाल हुआ, उधर यम सुर संगीत नामक नगर का स्वामित्व पाकर दशानन से प्राप्त हुए तिरस्कार को बिल्कुल भूल गया। यानी वो यम को भी यहाँ पे दूसरे नगर का स्वामित्व दे दिया। कौन सा? सुर संगीत नामक नगर का यहाँ राजा बना दिया। तो वह भी राज करने लगा और वह भी अपनी दुर्दशा को भूल गया। वह मानता था कि मेरी पुत्री सर्वश्री अत्यंत रूपवान और इंद्र को प्राणों से अधिक प्यारी है। इस प्रकार एक बड़े पुरुष के साथ मेरा अंतरंग संबंध है, इसलिए इंद्र का सम्मान पाकर मेरा जन्म कृत्य अर्थात सफल हो गया है। इंद्र हमारा जमाता है तो इंद्र तो बलवान है, तो हमें अब कोई नहीं मार सकता है। हमारा जीवन कृत हो गया है। और ऐसे करके अब वो शांति से रहने लगे और रावण ने वहाँ पर अपना राज्य कर लिया। अपने भाइयों को किशकुपुर में, कहाँ किया था? किशकुपुर के राजा सूर्य रक्ष और ऋक्षरज दोनों बन गए। आगे की चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम।